नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर श्याम बाबा के ही कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगर आप श्याम बाबा के जा रहे हैं तो वहाँ से ये चीज़ें ज़रूर लेके आना, तो देखना आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। जब भी आप खाटू श्याम जाएं तो ये चीज़ें अवश्य लाएं। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और एक बार कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। हम सब श्याम प्रेमी बाबा से बहुत जुड़े हुए हैं। ये सोचिए कि जो हम सोचते हैं वो पूर्ण हो जाता है बाबा की कृपा से। ऐसे बाबा ने हम सबको सहारा दे रखा है, यानी वो तो हारे के सहारे हैं। आप कोशिश करिए जब खाटू श्याम जाएं तो आप ये चीज़ लेके आइए। एक होता है कि अमावस्या को खाटू नरेश को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने पर जो उनका पानी इकट्ठा होता है ना, वो वहाँ के पुजारी अपने भक्तगणों को मांगने पे बांट देते हैं। छोटी छोटी आप अपने साथ प्लास्टिक की कैनी ले जाइए, वैसे खाटू श्याम में भी मिलती है, नहीं आप अपने घर से ले जाइए। आप वहाँ मंदिर में जाने के बाद अमावस्या के बाद आप जब भी जाएंगे आप कह दीजिए कि हमें बाबा का स्नान वाला जल दे दीजिए, तो वो थोड़ा सा लेके आ जाइए और आप सब फैमिली मेम्बर उस जल को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करिए। जो बहुत बीमार है, लंबे समय से बीमारी नहीं जा रही है, वो उसके लिए खासकर वो जल अवश्य ही उसको पिलाइए। देखिए उसकी लंबी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये तो है, आपको वहाँ से उसको स्नान वाला जल लेके आना है। दूसरी कैनी आप खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाएंगे तो खाटू कुंड है। वहाँ कुंड में जहाँ कहा जाता है कि बाबा श्याम का जो उनका सिर है वहाँ प्रकट हुआ था अपने आप, तो वहाँ का जो जल है वो कहा जाता है उस जल से स्नान करा जाता है। आपके जो चर्म रोग होते हैं, जो त्वचा के संबंधित रोग हैं, उस पानी से स्नान करने से वो ठीक हो जाता है। तो वो भी चमत्कारी जल है। आप वहाँ जाइए, एक कैन में उस चमत्कारी जल को लेके आइए। आपके फैमिली मेम्बर में किसी को खुजली हो या कोई चर्म रोग हो गया हो, उसको धोना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका वो बीमारी धीरे धीरे, त्वचा संबंधी जो बीमारी है वो चली जाएगी, दूर हो जाएगी। उस जल को, क्योंकि वो स्नान का जल है इसलिए पीना नहीं है, तो ये याद रखिएगा। जो हम बाबा के मंदिर से लाएंगे, जो बाबा का स्नान कराने वाला जल है, उसको तो पीना है, लेकिन जो हम कुंड से लेके आएंगे उस जल से केवल आपकी त्वचा पे जहाँ भी आपको लग रहा है कोई बीमारी है, उस पर आप उससे धोएंगे और आप अपने घर में उसको थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जलों के बारे में बताया है। दोनों जलों का प्रयोग कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वहाँ से आपको खाटू श्याम से थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी है आपके घर में, क्योंकि जहाँ खाटू नरेश स्वयं विराजित हुए हैं वहाँ की मिट्टी बहुत ही लाभप्रद है। आप थोड़ी सी लाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ आप इतनी सारी लेके आइए, थोड़ी सी ला के आप अपने मंदिर में रख लीजिए बाबा के चरणों की धूल समझ के, और थोड़े से आपके प्लांटों में भी डाल दीजिए, पेड़ पौधे हैं वहाँ भी लगा दीजिए। चमत्कार देखिएगा, जब आप ये तीनों चीज़ अपने घर में रखना शुरू कर देंगे ना, बाबा का स्वयं आशीर्वाद होगा। यानी आपने जब वहाँ की रज यानी मिट्टी को आपने लिया है, तो यानी बाबा के चरणों की धूल है जो बाबा के होने का आशीर्वाद दे रही है। आपके घर से सारे संकट दूर हो जाएंगे, जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहेगी। तो आप इस प्रयोग को करिएगा। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आप के साथ बाबा का कोई चमत्कार हुआ है तो कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए। ये बाबा का शुक्रिया करने का तरीका है। आपके साथ जो भी चमत्कार है कमेंट्स पे लिखकर दूसरों को बताइए, बाबा का नाम को फैलाइए। जितना आप नाम फैलाएंगे बाबा उतने ही प्रसन्न होंगे, और आपके ऊपर जो कृपा हुई है वो दूसरों को बताइए, जिससे कि उनका भी विश्वास दृढ़ हो और वो बाबा के साथ जुड़ सके। मैंने अभी मेंबरशिप भी ऑन कर रखी है। आप लोगों को अगर मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं आपको बाबा के कुछ और भी
महत्वपूर्ण रहस्यों से जोड़ती जाऊंगी। और जो जो मेरे मेंबर हैं मैं उनकी भी लिए बहुत चमत्कारी वीडियो बनाती रहती हूँ जिससे कि उनको लाभ अवश्य होता है। तो आप सब भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। नमस्कार।